हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, जनरल सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी पित्त की थैली में सूजन के बारे में, जिसे हम लोग कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लीवर के नीचे पित्त की थैली पाई जाती है, लीवर के अंडर सरफेस में, और पित्त की थैली की दीवार में जब सूजन आ जाती है तो उसे हम लोग कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। ये दो टाइप से होती है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस और क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट वाली भी दो टाइप से होती है, कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस और अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस मतलब बिना पथरी के पित्त की थैली में सूजन। ये जनरली उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जो लंबे समय से आईसीयू में हो, पॉलीट्रॉमा के पेशेंट, कई जगह उनको एक्सीडेंट वगैरह के बाद चोट लग जाती है, उन पेशेंट्स में मेजर सर्जरी हुई हो या कोई बर्न वगैरह हुआ हो, उन पेशेंट्स में जब लंबे समय तक आहार नाल से भोजन नहीं दिया जाता और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन या आईवी फ्लूइड्स लंबे समय तक चलते हैं, तब उनमें किन्हीं कारणों से पित्त की थैली में सूजन आ जाती है, तो उसे हम अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड और हिडा स्कैन करा के डायग्नोसिस बना के उसके बाद कोलेसिस्टेक्टमी, इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टमी की जाती है। दूसरी है पित्त की थैली में पथरी जब डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद जब इसकी दीवार में सूजन आती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसे हम लोग कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कई बार नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक या पेट में ऊपर दाहिनी तरफ दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें पित्त की थैली में पथरी और साथ में उसकी दीवार में सूजन देखने को मिलती है, जिसे हम लोग कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में दो टाइप से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर उससे इन्फेक्शन सबसाइड हो जाता है तो फिर 4 से 6 हफ्ते बाद उसकी इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टमी की जाती है। कोलेसिस्टेक्टमी करने के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं। ओपन कोलेसिस्टेक्टमी की जा सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से गैलब्लैडर रिमूवल कर सकते हैं। तीसरा रोबोटिक से कर सकते हैं, रोबोटिक कोलेसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक से हम लोग इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं, और अगर कंजर्वेटिव से रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। तो इस टाइप से हम अपनी कोलेसिस्टाइटिस बीमारी को डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।